धन्य भाग चक्रवर्ती जी के जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज उनके चरण दबा रहे हैं। आइए माँ श्री वाले के दर्शन करते हुए हम प्रवेश करते हैं अयोध्या कांड में। जी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कीर्तिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री सरजू मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हम लोग प्रभु कृपा से पिछले प्रसंग में देख रहे थे कि राम जी, किशोर जी, लखनलाल जी और विदा लेकर के पिताजी से बलकल वस्त्र धारण करके चल दिए। अब चक्रवर्ती जी बेहोश पड़े हैं, उनको होश नहीं है। थोड़ी देर में मूर्छा जागती है उनकी, होश आता है तो क्या कहते हैं सुमंत्र जी से, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहा नयस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लागी रहत तन माही। हे सखे, राम जी चले गए और ये उनके साथ में प्राण नहीं गए। अब न जाने किस सुख के लिए शरीर में ये प्राण टिके हुए हैं। क्या इससे भी कोई बड़ा बलवान कष्ट हो सकता है? यही तैं कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि ये प्राणा। पुनि धरि धीर काहे नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाओ। हे सखे, क्या इससे भी बलवान, इससे भी अधिक व्यथा कभी होगी? कोई ऐसी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर ये प्राण शरीर छोड़ेंगे? धिक्कार है मुझे। फिर महाराज धीरज धरकर सुमंत्र जी से कहते हैं कि भैया तुम जल्दी से जाओ रथ लेकर राम जी के साथ, और सुनो, सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिख रायवन, फिर हो गए दिन चार। भैया अत्यंत सुकुमार हैं मेरे चारों कुमार, उनमें से दोनों कुमार कितने सुकुमार हैं, और फिर मेरी सुकुमारी जानकी कितनी सुकुमार है। इन सबको रथ में चढ़ाकर और 4 दिन वन का विहार करके और लौटा लाना। मैं जानता हूं जो नहीं फेराही धीर दो भाई, क्यों
सत्य संध दृढ़ वित रघुराई। तो तुम विनय करऊ कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। वे दोनों भाई राम लक्ष्मण मैं जानता हूं धैर्यवान हैं, गंभीर हैं, धर्म में दृढ़ हैं। रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और बड़े दृढ़ हैं, नियम का पालन करने वाले हैं। अगर वो ना लौटें तो हमारे प्राण की रक्षा के लिए एक उपाय और है, उसको भी प्रयास करना। हाथ जोड़कर राम जी से विनती करना कि प्रभु जनक दुलारी सीता को अयोध्या के लिए लौटा दीजिए, तो पिताजी के प्राण बच जाएंगे। और मौका देखना, जब से ये कानन देखी डराही, कहे ओ मोरी सिख अवसर पाई। सास ससुर यस कहे ओ संदेशु, पुत्री फिरिय वन बहुत कलेशु। जब सीता जी वन को देखकर डरें, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहिएगा कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि पुत्री तुम घर लौट चलो, और जिससे कि पिताजी के प्राण बच सकें। वन में बहुत कलेश है। पेतु ग्रह काबाहू ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होए तुम्हारी। यही विधि करे पाए कदम्बा, फिरई तो होई प्राण अवलंबा। मेरे प्राण बच जाएंगे। और उनसे कहना कभी पिताजी के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत उपाय करना। यदि सीता जी लौट आईं तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, मेरे प्राण बच जाएंगे। नाई तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधिवामा। अस कई मूर्छी परामहि राऊ, राम लखन सिय आनि दिखाओ। हे सखे, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस भी नहीं चलता है। हा लक्ष्मण, हा सीते, हा राम, इनको बुला लाओ सखे तो मैं जीवित रह जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। क्या करुण दृश्य है, क्या दुख है उनका, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक सामान्य पिता का अगर बहुत सुखी राज परिवार का कोई साधारण राजकुमार हो, उसके बाप को कितना कष्ट होगा। और वो तो राम जी के पिताजी हैं, साक्षात परमात्मा के पिताजी हैं। उनकी आत्मा में कितना क्लेश है। पाए रजाय सुनाई सिर, रथ अति बेगी बनाए। गयो जहाँ बाहिर नगर, से सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर झुकाकर प्रणाम करके बहुत जल्दी ही रथ को जोड़कर और वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई रास्ते में थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिर नाई। इस अयोध्या धाम को राम जी भी प्रणाम करते हैं।
अपनी जन्मभूमि। सुमंत्र जी ने महाराज की आज्ञा सुनाई। रामचंद्र जी सुन करके रथ में चढ़ गए। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर प्रणाम करके चल दिए। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावई, फिरई प्रेम बस पुनि फिर आवई। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए, सब पीछे चल दिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं और फिर लौट आते हैं, प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागत अवध अव भयावन भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी इस समय इतनी भयावनी डरावनी लग रही है मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डरते हैं। घर मसान परिजन जनुभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बेटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर श्मशान घाट के समान लग रहा है और कुटुंबी जन कैसे लग रहे हैं? लगता है जैसे भूत प्रेत हो। पुत्र हितैषी मित्र मानो जमराज के दूत हो। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला गईं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता है। हाय गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी पशु पपीहे कोयल मोर चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाणे, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लेखिकाणे। नगर सफल बन गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तक ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हैं। स्तब्ध हैं, बिल्कुल दुखी हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और अब सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। किंतु विधि कह के किरातन कीनी, जेहि दव दुसह दसहु दिस दीनी।
सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भारी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया और जिसने 10 दिशाओं में दुख दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले, राम जी के पीछे भाग रहे हैं। सबई विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबोई समाजो, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लखनलाल जी और माता सीता के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा, वहीं हम लोग सुखी होंगे। बिना रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कि तिनहि। ऐसा दृढ़ विचार करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण अपने अपने घरों को छोड़कर सब रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं? बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर, क्योंकि वो चल नहीं सकते बेचारे, सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। राम जी कितने दयालु हैं, उनसे अवधवासियों का, प्रजा का दुख देखा नहीं जा रहा है, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा है। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयउ बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ, कुछ बस नहीं चल रहा है। तब फिर श्री रघुनाथ जी अत्यंत करुणामय हैं, उनसे पराई पीड़ा को वे सहन नहीं कर पाते हैं, दूसरे का दुख देखकर वो दुखित हो जाते हैं। कहि स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बाहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, पर लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कह के राम जी ने बहुत प्रकार से सब लोगों को समझाया, लेकिन एक नहीं बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश किए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सेल स्नेह छाड़े नहीं जाए, असमंजस बस भेर गुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई।
शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता है राम जी से। रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, क्या करें। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए, जगह जगह पेड़ों की जड़ों से सिर टिकाकर सो गए, और देवताओं ने माया से उनकी बुद्धि मोहित कर दी। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। जो साधक जीवन में भजन भगवान के लिए चलते हैं और अगर इधर उधर विश्राम में लग गए तो फिर जीवन गुजर जाएगा, भगवान छूट जाएंगे, हाथ से चले जाएंगे। यही हुआ। जवई जाम जुग जामिनी बीते, राम सचिव सन कहो सप्रीति। हे महामंत्री जी, खोज मारी रथ हाँ क्यों ताता, आने उपाय बने नहीं बाता। अब तो ये कई उपाय है, इनको सोने दें, सोते हुए छोड़कर, और ऐसे रथ हाँकिए जिससे कि रथ का पहिया का ये निशान पीछे पीछे हम लोगों के पीछे ना आ सकें। अर्थात पहले रथ जाए अयोध्या और फिर घुमा करके ऐसे ढंग से चलें जिससे कोई लीक पता न चले रथ की। खोज मारी रथ हाँ क्यों ताता, आन उपाय बने नहीं पाता। ऐसे रथ को हाँकिए कि दिशा पहिया का निशान पता ही न चले, और ये किसी प्रकार ये लोग अयोध्या सोचें कि लौट गए हैं राम जी तो अयोध्या तरफ चले जाएं। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलायो तुरत रथ, इत उत खोज दुराय। श्री शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लखनलाल जी और सीता जी रथ पर सवार हो गए। मंत्री जी ने जैसी आज्ञा दी थी राम जी ने, तुरंत रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। अब जब सवेरा हुआ तो क्या देखते हैं सब लोग, जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। चले गए राम जी, चले गए, छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए, हल्ला हो गया, हजारों लाखों लोग हैं। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कई चौदिस थावई। हे राम जी, हे राम जी, हे राम जी, कहाँ गए, कहाँ गए। सवेरा होते ही सब लोग जाग करके शोर मच गया, रघुनाथ जी चले गए, चले गए, छोड़ के चले गए, पर अता पता नहीं पड़ रहा है। हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु वारे निधि बूढ़ जहाजो, भयउ बिकल बड़वनिक समाजो। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो गया हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेशित देखा, दुखी देखा, ऐसा जानकर वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। और मछली की सराहना करते हैं कि धन्य मछली जो जल के बिना तड़प तड़प के प्राण देती थी, हमको धिक्कार है। निंदहि आप सराहि मीना, धिग जीवन रघुवीर बीना। जो पे प्रिय वियोग विधि दीना, जो पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा। तो कस मरण न मांगे दीना। सभी लोग अपनी निंदा कर रहे हैं कि धिक्कार है हम लोगों को, और मछलियों की सराहना कर रहे हैं।
जो मछली जल के बिना तड़प तड़प के प्राण दे देती है और हमारे प्राण नहीं निकल रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है, धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा था तो फिर उसने मांगने पर हम लोगों को मृत्यु क्यों नहीं दे दी। यही विधि करत बिलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाए बखाना, अवधि आस सब राखई प्राण। इस प्रकार बहुत से विलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में वापस लौट के आए। उन लोगों की विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही उन्होंने प्राण रखे कि 14 साल बाद तो राम जी के दर्शन होंगे, इसलिए प्राणों को रोक रखा है। और फिर सब लोग राम जी के दर्शन की आशा से नियम व्रत ले रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनऊ को की कमल, दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। इधर क्या हो रहा है? सीता सचिव सहित दो भाई, सिंग्र प्रेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हरस विसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई सिंगवेरपुर आ पहुंचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी ने रथ से उतर कर बड़े हर्ष के साथ माँ गंगा को प्रणाम किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सब पायो रामा। सबहि सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लखनलाल जी, सुमंद्र जी, सीता जी सब ने प्रणाम किया गंगा मैया को। सबके साथ रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों को देने वाली हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली। काई काई कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवई अनुजई प्रियई सुनाई, बेबुध नदी महिमा दिखाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं, उनकी कथा सुना रहे हैं, उनकी महिमा सुना रहे हैं। मंत्री जी को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को खूब महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गए, सोचे जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सब लोगों ने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। आज राम जी बिना खाए पिए अयोध्या छोड़ के चले थे कल, और आज दूसरे दिन
सवेरे स्नान करके अब राम जी जलपान कर रहे हैं। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का चक्कर ही छूट जाता है, श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार की नरलीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सच्चिदानंद आनंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। अब आगे निषाद राज जी को खबर मिलेगी, निषाद राज जी स्वागत करेंगे, किस प्रकार से राम जी का मिलन होगा निषाद राज जी के साथ, वो अगले प्रसंग में हम लोग सुनेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।